हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली है आपकी। इस प्रश्नावली से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये जो पहले का है इसमें से एक क्वेश्चन 100% है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इस वाले से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक फार्मूला याद रखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो कल इसके पहले वाली हम क्लास में बहुपद के जितने भी प्रकार थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उनमें से एक प्रकार था आपका द्विघात बहुपद। तो उसी के बारे में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। तो एक द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप आप कह सकते हो, जहां a, b तथा c आपकी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए, ये जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्यक होते हैं। आपको हम बता चुके हैं, जो इसकी घात, जितनी इसकी घात होती है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। तो इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं, माना अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। तो अल्फा बीटा इनके हम दो शून्यक यहाँ पे मान लिए। अब देखिए, ये जो शून्यक होते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को हम जानेंगे। तो देखिए, पहला रिलेशन क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जो शून्यकों का योग होता है उसका फार्मूला -x का गुणांक, -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, शून्यकों का योग, तो शून्यक को हम अल्फा बीटा माने हैं, तो उन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। योग का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा। यहां लिखा है x का गुणांक, तो x का गुणांक आप यहां देख सकते हैं b है, माइनस तो यहां लगा ही है, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक अगर आप देखेंगे तो यहां पर a मिलेगा। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। तो फार्मूले में आप इसको भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट में आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब देखिए, शून्यकों में दूसरा रिलेशन क्या होता है? दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हम अल्फा बीटा माने हैं, तो उनका अगर हम गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है? अल्फा बीटा। और अचर पद, अचर पद आपका इसमें क्या है? c है, तो c हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक आपका a हो गया। तो एक शॉर्टकट में आप फार्मूला ये बना सकते हो। तो ये दो फार्मूले हैं जिनका हम यूज करके
इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी फार्मूले हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है x² - 2x - 8। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके शून्य ज्ञात करने हैं। जब शून्य ज्ञात हो जाए तो उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच रिलेशन यानी संबंध आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, देखिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना px, क्योंकि जो बहुपद होता है उसको हम px मानते हैं। जी अब हम शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए तो शून्यकों के लिए हमेशा हम px को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो एकदम अच्छे से आप लोग लिखिएगा। तो px को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो अब px की वैल्यू क्या है, x² है -2x है -8 है = 0। अब ये आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना तो वैसे आप सीख चुके हो पिछली कक्षाओं में, लेकिन फिर से समझाते हैं। देखिए ये जो आपका मध्य पद है या कह सकते हो कि यक्स का गुणांक है, इसका 2 ऐसा पार्ट करना है कि घटाने पे तो 2 आना चाहिए और गुणा करने पे 8 आना चाहिए। अगर यहां प्लस होता है तो जोड़ने पे 2 आना चाहिए, और अगर यहां माइनस होता है तो घटाने पे आपका 2 आना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो पहाड़ा होता है उसको आप पढ़िए, सबसे आसान होता है। जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो उसका दूसरा तरीका है। तो अब आप देखिए कि 8 जो होता है किस पहाड़े में आता है। तो 8 आपका 4 दूना 8 होता है, 2 चौका 8 होता है। तो 2 चौका 8 भी होता है और 4 दूना भी 8 होता है। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि बड़ी संख्या पहले लेना है, छोटी संख्या आपको बाद में लेना है। तो हम ये वाला लेंगे। अब देखिए गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, क्या घटाने पे आपका 2 आ रहा है। देखिए 4 से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए x² - 4 से हम 2 माइनस किए थे तो 2 आया था बाहर x, 4 दूना 8 तो हमारा हो ही रहा = 0। अब x², 4 का x में गुणा कर दो तो 4x। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 2 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x - 8 = 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का और इन दोनों का आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो वही उभयनिष्ठ लिए जाते हैं। तो देखिए पहले वाले में देख रहे हो यहां कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं होती है तो सभी क्वेश्चन में x कॉमन लिया ही जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि x दोनों में है तो x कॉमन हो गया। यहां क्या बचा, x माइनस, यहां x कॉमन हो गया तो 4 बचा, फिर प्लस। अब यहां देख रहे हो संख्या दोनों में है, तो ऐसी संख्या आपको कॉमन यहां पे लेना होता है जिससे दोनों विभाजित हो जाए। तो 2 से 8 भी कट जाएगा तो 2 कॉमन हो गया, यहां पे बचा x माइनस, फिर 2 का भाग आप करते हो 8 में तो 2 चौका होता है 8 = 0। अब देखिए अगर कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तब आपका फैक्टर सही होता है। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं। तो देखिए जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कॉमन ले लेते हैं हम। x - 4 क्या ले लेंगे हम, पुनः कॉमन,
तो यहां क्या बचा, x बचा, यहां क्या बचा, 2 बचा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए अब हम क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल करना है और एक बार आपको इसको इक्वल के 0 करना है। तो देखिए यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 आप दूसरी तरफ ले जाइए, जो माइनस है वो बन गया प्लस, x की वैल्यू 1 निकल आई, फिर x प्लस 2 को भी आप 0 के इक्वल करिए, तो 2 भी उधर जाएगा दूसरी तरफ, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस। तो यहां पे x की वैल्यू हमको मिल गई। तो देखिए x की वैल्यू जो मिली हुई है इसे ही क्या बोलते हैं, हम शून्यक बोलते हैं। तो यहां पे अब हम लिखेंगे बहुपद px के शून्यक कितने हैं, 4 और -2 है। तो इसके शून्यक आपके 4 और -2 आ गए। तो पहले तो यही आपको करना था, फिर उसके आगे आपको क्या करना था, जो शून्यक आए हैं उनमें और गुणांकों में आपको संबंध बताना है। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब इसमें हम संबंध कैसे निकालते हैं। तो हम फार्मूला यूज करेंगे भाई, क्या है, शून्यकों का योग। अगर हम शून्यकों का योग को क्या दर्शा दें, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक अगर हम दिखा दें, तब हमारा क्या होता है, प्रूव हो जाता है। तो देखिए ये जांच आपकी है, जांच शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का योग हमारा कैसे करना है। तो देखेंगे कि शून्यक हमारे आए क्या थे, 4 और -2 आए थे। तो हमको 4 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 हो गया, अपान इसको अगर हम घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नीचे कुछ भी नहीं है, जब नीचे कुछ भी ना रहे तो आपको क्या कर लेना है, बटा 1 कर लेना है। अब यही बात आपको एकदम ध्यान से समझना है। जो शून्यकों का योग होता है उसका फार्मूला हम बताए हैं, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये आप लोग जानते हैं। तो सूत्र में माइनस है तो इसमें कहीं तो माइनस है नहीं, तो हमको क्या करना है, माइनस बाहर लाना है। तो माइनस बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो 2 है वो माइनस में हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इतना सा आपको इसमें करना है। अब माइनस तो सूत्र में है, अब -2 क्या है इसको आपको देखना है क्वेश्चन में। तो -2 क्या है, x का गुणांक है। तो -2 को हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक अपान, और देखिए 1 क्या है, इसको आप इसमें देख सकते हैं कि 1 क्या है, x² का गुणांक है, कुछ नहीं है, 1 यहां पे होता है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, x² का गुणांक। तो बस यही आपको लाना होता है कि शून्यकों का
जो योग होता है वो आपका ये आ गया। अब इसी तरह आपको क्या करना है, शून्यकों के गुणनफल के लिए भी आपको दिखाना है सत्य इसको। तो आइए देखते हैं। देखिए अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का जो गुणनफल का फार्मूला होता है वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणा करना है। तो शून्यक हमारे क्या थे, 4 थे और क्या थे, -2 थे। तो इनका आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं है तो अपान 1 कर लेना है आपको बस। अब देखिए क्योंकि सूत्र में माइनस प्लस यहां पे नहीं देखना है, अब ये देखना है कि जो 8 है वो है क्या। तो देखिए क्वेश्चन में -8 क्या है, अचर पद है, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, अचर पद बटा और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, थोड़ा जगह नहीं है ऐसे लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये आपका शून्यकों का गुणनफल, ये आपका प्रूव हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो अब देखिए हम शून्यक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इसको पी एक्स के इक्वल। तो पी एक्स इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ले लेते हैं। अब हम लिखते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स, देखो पी एक्स यहां नहीं मानेंगे, पी एस मानेंगे, क्योंकि यहां पे जो चर है वो यस यूज हुआ है। तो देखिए पी एस इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस, तो 1 मिनट। तो शून्यकों के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पी एस को 0 के इक्वल कर देंगे। तो पी एस हमारा है, देखिए पी एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका निकालेंगे फैक्टर। तो यहां पे देखो कोई संख्या है, अगर कोई संख्या होती है तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए यहां पे जो 4 है इसका 2 ऐसा पार्ट करना है कि जोड़ने पे 4 आना चाहिए, क्योंकि यहां प्लस है तो जोड़ने पे 4 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए। 4 देखिए किस पहाड़े में आता है, 2 दूना 4 होता है और 2 2 भी 4 होता है। तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 2 प्लस 2, जोड़ेंगे तो 4, गुणा करेंगे तो भी 4, बाहर यस है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4s स्क्वायर, अब 2 का यस में गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए ये भी आपका माइनस हो जाएगा। 2 का यस में करेंगे तो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना है। तो देखिए यहां कोई संख्या है,
अगर कोई संख्या होती है तो फिर ऐसी बड़ी से बड़ी आपको संख्या कॉमन लेना होता है जिससे दोनों संख्याएं आपकी विभाजित हो जाए। तो 2 से 4 भी कटेगा और 2 भी कटेगा, तो 2 कॉमन ले लें। और यस इसमें भी और इसमें भी है, तो एक यस कॉमन, तो 2 का इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 यस है, एक यस कॉमन हो गया तो यस बचा, माइनस 2 यस पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, माइनस। अब इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो हम क्या लिखते हैं 1। यहाँ पे 2s बचेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए इसका चिन्ह भी आपका हो गया माइनस हो गया। आगे देखते हैं। अब दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए, तो जब दोनों ब्रैकेट आपके समान आ जाते हैं तब आपका गुणनखंड सही होता है। अब एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, तो क्या बचा यहाँ पे 2s बचा, और यहां क्या बचा माइनस 1 बचा। तो ये आपका हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तो अब एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 1 बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब जो 2 यहाँ पे गुणे में है इधर आएगा तो आपका बटे में हो जाएगा। ये s की वैल्यू 1 मिल गई, एक शून्यक मिल गया। अब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 1 उधर गया तो प्लस 1, तो s बराबर आया 1, 2 इस तरफ आया तो हो गया बटे में। तो यहां पे आप देख रहे हैं s की जो 2 वैल्यू आई है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। यहां पे हम लिखेंगे बहुपद PS के शून्यक, बहुपद PX के शून्यक 1/2 योम 1/2 है। ये आपके 2 शून्यक निकल आए। अब जब शून्यक निकल आए तो इनके बीच आपको क्या निकालना है, रिलेशन, गुणांकों के साथ आपको रिलेशन निकालना है। तो आइए हम देखते हैं रिलेशन कैसे निकलता है। तो देखिए, अब एक आसान तरीका भी बताते हैं जो अधिकतर लोग भी इसको यूज करते हैं। तो आइए हम दूसरे तरीके से इसको हम दिखाते हैं। तो देखिए, एकदम शॉर्ट में हम दिखाएंगे। तो देखिए, माना जो अल्फा की वैल्यू आई है, अल्फा का मतलब होता है शून्यक, पहला शून्यक, बीटा का भी मतलब होता है शून्यक यानी कि दूसरा शून्यक। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 आई है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आई है। तो देखिए, पहला फार्मूला हम पढ़े हैं शून्यकों का योग। क्या पढ़े हैं, शून्यकों का योग। तो पहले एक बार हम फार्मूला लिख लेते हैं, शून्यकों का योग। तो एक बार हम समझ जाएंगे तो उसके बाद हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो शून्यकों का योग क्या है, -x का गुणांक अपान होता है x² का गुणांक। देखिए यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं इसकी। अब इसका शॉर्टकट में फार्मूला हम क्या बताए, अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम बोले थे -b/a। तो इसके जगह पे आप इस वाले को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 1/4 आई है, प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 आई है, सॉरी 1/2 और 1/2 आई है, इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा है -b/a। तो -b/a क्या है देखते हैं।
तो देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये आपकी c की वैल्यू है। तो यहां से b की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, -4 मिल रही है। तो ये माइनस हुआ सूत्र का, और b की वैल्यू है -4 अपान, और a की वैल्यू आप देखिए यहां क्या है, 4 है। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब देखिए इनको दोनों को जोड़ लेंगे, हर समान है एक हर लिख दिया गया, अंश आपस में जोड़ लिया गया, इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां पे कितना आया, 4/4 आया। तो एक एक हो गया 2, एक एक हो गया 2, और बटा 2 हो गया, और ये 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। ये भी 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर 1 आ गया। तो अगर ये 1 बराबर 1 आ गया आपका, तब ये आपका सत्य है, दोनों तरफ बराबर आ गए। LHS बराबर RHS। अब इसी तरह हम गुणनफल वाला भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, तो शॉर्टकट में हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर पढ़े हैं C/A पढ़े हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अब इसमें हम देख लेते हैं कि C की वैल्यू क्या है, 1, और A की वैल्यू क्या है, 4। यहां पे रख देते हैं 1 ओ। C की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, C की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 4 है। तो ये रख देते हैं 4, ये मल्टीप्लाई कर लो 1, ये हुआ 2 दूना 4, ये हुआ 1/4। ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि LHS बराबर RHS, ये दोनों आपस में हो गए इक्वल। तो जब दोनों इक्वल आ गए तो आपका क्या हो गया, ये सत्य हो गया। तो देखिए आप दूसरे तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारा मानना है, जो आपको हम पहले क्वेश्चन में जो रूल बताए हैं वो सबसे सटीक होता है, तो आप लोग उसको ज्यादा यूज करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आपके हम जानकारी के लिए दोनों प्रकार बता दिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और सारी क्लास लाने के लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।